ओम नमः सिद्धिभ्यां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहोणं लक्ष्मी निवास निलयम् विलीन विलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा रचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ, जिसमें श्लोक नंबर 61 में कल हमने देखा था समभाव धारण करने की प्रेरणा आचार्य ने दी थी कि संसार में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी हो या बुरी हो, तो दुखी मत हो, परेशान मत हो। जीवों की दुर्दशा देखो, दूसरे को देख के दुखी होता है, वो मुझसे अच्छा दिखता है, वो मुझसे अच्छा कमाता है, वो देखो कहाँ और मैं कहाँ और वो कहाँ। ये हर चीज में भेदभाव करने की आदत है हमारी। कभी हम दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं। तो इस विषय को लेकर के आचार्य कहते हैं चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लाभ हो या अलाभ हो, जीवन हो या मरण हो, शत्रु हो या मित्र हो, राग हो या रंग हो, संपदा हो या आपदा हो, सभी में समभाव धारण कर। यह प्रेरणा आचार्य ने 61 नंबर के श्लोक में दी। अब हमें 62 नंबर के श्लोक में लक्ष्मी की अस्थिरता के विषय में समझाते हैं। ये जो लक्ष्मी है ना, धन, जिसका तुझे लालच है, जिसका तुझे अभिमान है, ये चंचल है। ये एक व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। लक्ष्मी किसके समान है? व्यभिचारिणी स्त्री के समान, जो कभी किसी एक की नहीं होती। वैसी है धन संपत्ति लक्ष्मी। समता भाव को दृढ़ करने के लिए राज्य लक्ष्मी को त्याज्य है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। शार्दुल विक्रीडित छंद। आदावीव महाबल रे विचल, आदावीव महाबल रे विचलम, पटिल बता स्वयं, रक्षाध्यक्ष भुजासी पंजरव्रता, सामंत संरक्षिता, लक्ष्मीर्दीप शिखोपमा क्षितिमता, हा पश्यता नश्यति, प्रायः पातित चामरा निलहति, वान्यत्रिका शानृणा। पट्टबंध द्वारा पहले ही महाबली जिसकी रक्षा, करती हैं असियुक्त भुजाओं से सामंत करी रक्षा। दीप शिखा सम चंचल लक्ष्मी, नभ की भी विलीन होती, ढुरती चवर पवन से पीड़ित, आशा क्या साधारण की। क्या कहते हैं कि राज्य लक्ष्मी, चक्रवर्ती जैसों की लक्ष्मी, इंद्र जैसों की लक्ष्मी भी स्थिर नहीं है, तो तू क्या आशा करता है? तू क्या आशा करता है कि तेरी लक्ष्मी स्थिर रहेगी? ये चली जाने वाली है, क्षण भंगुर है, नष्ट हो जाएगी। तो तुझे किस बात का अभिमान है? इसलिए समता भाव धारण कर, ऐसा आचार्य देव समझाते हैं। देखो लिखा, हाय हाय दीप शिखा के समान तथा ढुरते हुए चवरों के समान अति चंचल यह राज्य लक्ष्मी भी पवन के समान देखते देखते ही विलीन हो जाती है। देखते देखते विलीन हो जाती है पवन के समान, वायु के समान। ये राज्य लक्ष्मी।
जैसे हवा है, वायु है, चलते चलते रुक जाती है, कभी थोड़ा सा हवा का झोंका आता है, कभी चला जाता है। ऐसे ही ये लक्ष्मी है, कभी आती है और कभी चली जाती है। 1 तारीख को आती है और 2 तारीख को चली जाती है। देखो तो सही। हाय हाय, दीप शिखा के समान तथा ढुरते हुए चवरों के समान अति चंचल है राज्य लक्ष्मी भी, पवन के समान देखते देखते ही विलीन हो जाती है। तो फिर साधारण मनुष्यों की लक्ष्मी के स्थिर रहने की क्या आशा की जाए? बड़े बड़े राज्य लक्ष्मी चली जाती है, तो फिर साधारण मनुष्यों की लक्ष्मी स्थिर रहेगी, इस बात की क्या आशा की जाए? इस राज्य लक्ष्मी को चंचल जानकर बलवान पुरुष स्वयं पट्टबंद बांधने के बहाने इसे निश्चल करते हैं। रक्षाधिकारी सामंतों की खड़ग अर्थात तलवार सहित भुजाओं रूपी वज्र पंजर से इसकी रक्षा की जाती है, भुजाओं से। तो भी यह स्थिर नहीं रहती, देखते ही देखते नष्ट हो जाती है। आचार्य समझाते हैं, ये संसार है ना, संसार जिसमें तो सुख मानता है, ये क्षणभंगुर है। जिस लक्ष्मी को तो सुख का कारण जानता है, ये भी क्षणभंगुर है, चली जाएगी। आज तुझे लगता है इसमें सुख है, नहीं है, लेकिन चला जाएगा। हमने देखा है, लक्ष्मण की याद आती है कभी? लक्ष्मण, कृष्ण, ये जो नारायण होते हैं ना, नारायण, कितनी संपत्ति होती है, और जब मरण आता है तो नरक में चली जाती है। नरक में इतनी अथाह संपत्ति होने के बाद भी कैसी क्षणभंगुरता है लक्ष्मी की, जिसे 3 खंड के अधिपति हैं, जिसे 3 खंड के राजा महाराजा कभी जीत नहीं सके। 3 खंड के राजा महाराजा जिनके आगे सिर झुकाते हैं, ऐसे वे नारायण, चक्र के स्वामी, जिनके चक्र को देखते ही लोग उसके आगे मस्तक नवा देते हैं, ऐसे वे व्यक्ति अंत समय आता है तो सारी राज्य लक्ष्मी वहीं रह जाती है, वो सीधे अधोगति में। विचार तो करो, ये लक्ष्मी दुख का कारण है, सुख का बिल्कुल भी कारण नहीं है। और बहुआरंभ बहु परिग्रह नरक गति का कारण है, ये बात हमेशा स्मरण रखने योग्य है। इसलिए जरूरत से अधिक परिग्रह तो हमें रखना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं रखना चाहिए। इस राज्य लक्ष्मी को चंचल जानकर बलवान पुरुष स्वयं क्या कुछ नहीं करते, बताओ? राज्य की रक्षा के लिए, धन की रक्षा के लिए लोग क्या नहीं करते वर्तमान में? एक हीरा रखना हो तो अपने गवर्नमेंट लोग क्या करते हैं, बताओ? एक हीरे के लिए स्पेशल लॉकर्स बनाते हैं, सिक्योरिटी, पूरी सिक्योरिटी कंपनी को एक टेंडर दिया जाता है, उसका एक ठेका दिया जाता है सिक्योरिटी कंपनी को। वो एक हाई टेक्नोलॉजी के सिक्योरिटी सिस्टम बनाते हैं, लॉकर बनाते हैं, जिन्हें अलग अलग तरह के पासवर्डों से लॉक किया जाता है। उसके बाद भी वो चोरी हो जाती है, उसके बाद भी वो नहीं बचा पाते। कौन रक्षा कर पाया है आज तक धन की? कोई नहीं कर पाया। प्राचीन समय में जो हीरे जवाहरात जो पुराने समय के थे, आज कितने कम बचे? सब का नहीं बचता कुछ भी। इसलिए कहते हैं, रक्षाधिकारी सामंतों की खड़ग सहित भुजाओं रूपी वज्र पंजर से इसकी रक्षा की जाती है, तो भी ये स्थिर नहीं रहती, देखते ही देखते नष्ट हो जाती है, देखते ही देखते। देखो तो सही, रावण महा ऐश्वर्यवान 3 खंड का अधिपति था कि नहीं था? कितनी सुरक्षा थी, विद्यामय, पूरा कोर्ट था, किला बनाया हुआ था। अंत में तो बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करी थी, जिससे सबको भ्रम में रखा था। एक सिर कटता था तो दूसरा सिर उत्पन्न हो जाता था वहीं के वहीं। ये सब बहुरूपिणी विद्या का कमाल था। इतनी रक्षाओं के बाद भी, इतने सारे सैन्य, कितने सारे पुत्र, महाबलवान, महाऐश्वर्यधारी, महापुण्यशाली, उसके बाद भी अस्थिर, स्थिर नहीं, कोई और चढ़ा के ले गया। ऐसी है राज्य लक्ष्मी। राज्य लक्ष्मी दीप शिखा के समान अति चंचल है। भावार्थ, दीप शिखा के समान अति चंचल है। जैसे दीपक की वो लौ होती है ना, लौ, कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसा भड़कती रहती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती। ऐसे दीप शिखा के समान चंचल है।
रक्षा करते करते भी तत्काल विनष्ट हो जाती है उसी समय। कितनी ही रक्षा कर लो नहीं रुकती, तत्काल विनष्ट हो जाती है उसी समय, जब समय आता है उसी समय। इसकी रक्षा के लिए बलवान पुरुष पट्ट बांधते हैं, मानो इसको बांधकर स्थिर रखते हैं तो भी ये स्थिर नहीं रहती। कितनी सिक्योरिटी करते हैं फिर भी स्थिर नहीं रहती, मानो इसको बांधकर स्थिर रखते हैं फिर भी स्थिर नहीं रहती। तलवार उधारी सामंतों की भुजाओं रूपी वज्र मंजर में भी यह स्थिर नहीं रहती। कुल मिला के बात यह है, कितनी ही कोशिश कर ली जाए लक्ष्मी स्थिर रहने वाली नहीं है, पैसा टिकने वाला नहीं है, चला जाए, कितना ही संभाल के रख लो, एक दिन ये आपको छोड़ के जाने ही वाला है निश्चित रूप से। इसलिए इसका अभिमान करना तुझे योग्य नहीं है। जो तेरा है, जो कभी जाने वाला नहीं है, उसकी ओर दृष्टि कर, उसे देख, उसका आनंद ले। जो तेरा है ही नहीं उसका अभिमान करके तुझे क्या मिलेगा? क्यों फ्री में दुखी हो रहा है? अरे चक्रवर्तियों की लक्ष्मी भी क्षणभंगुर है तो औरों की लक्ष्मी स्थिर रहने की क्या आशा। इसलिए लक्ष्मी को विनाशी जानकर अविनाशी विभूति प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए। विनाशी है लक्ष्मी, इसको ऐसा विनाशकारी ही जानना चाहिए। कितना ही कुछ भी कर लो, कुल मिला के बात यह है कि आप जितना सारा पैसा कमाओगे ना उतना ही पाप करना पड़ेगा। बिना पाप करे पैसा आने वाला नहीं, बिना पाप के पैसा कमाया ही नहीं जा सकता। जितना अधिक पैसा कमाओगे उतना अधिक पाप करना पड़ेगा। धर्मी जीव क्या करते हैं? इसलिए समय के अनुसार व्यापार करते हैं धर्मी जीव। हमें लगता है लोक व्यवहार, लोक व्यवहार कुछ नहीं है, समझ आ रहा है? लोक व्यवहार का अर्थ सिर्फ इतना है, परिणामों की निर्मलता, कि आप किसी को दुखी ना करो, ये लोक व्यवहार है। ये दिखावे के नाम पर आप हिंसा करो, खूब पैसा कमाओ और खूब ये सब करो, घूमो फिरो, होटलों में जाओ, स्विमिंग पूल, ये आप सोचो ये लोक व्यवहार, ये लोक व्यवहार नहीं है। समझ आया? संसार में जब भी अच्छे काम करने की बात करते हैं ना हम, जब भी किसी को सिखाएं कि भैया ये होटलों में जाना, रात्रि में खाना, या स्विमिंग पूल में नहाना, समुद्रों पे अपनी पत्नी और किसी और की पत्नी सब मिलकर के नदी में, समुद्रों में नहाना, ये सब जो है ना स्विमिंग पूल में ये सब करना बहुत गंदा लगता है। ये हमारे करने योग्य कार्य नहीं है। हम जैन कुल के में उत्पन्न हुए हैं, हमें ये सब शोभा नहीं देता। आप उस स्विमिंग पूल को तो देखो, वो जो चौकोर होता है जिसकी एक लिमिट होती है, कितने ही लोग नहाते हैं, उनके शरीर का पूरा मैल उसमें जाता है। कुछ लोग तो बाथरूम करते ही करते हैं उसमें निश्चित रूप से, पता नहीं कितने लोग बाथरूम करते हैं। सुबह जितना भरते होंगे स्विमिंग पूल में पानी, 1-2 लीटर ज्यादा निकलता होगा शाम को, इतने लोग उसमें सूसू करते हैं। और आप उसमें नहाते हो, डुबकियां लगाते हो, तैरते हो बार बार, तो क्या आपके मुंह में पानी नहीं जाता होगा? वो कितने सारे लोगों के शरीर का गंदा है, शरीर के कौन कौन से अंग को छुआ होगा उस पानी ने, वो आपके मुंह में जाता है, कितना गंदा लगता है, लेकिन करते हैं। और फिर जवाब क्या देते हैं? अरे लोक व्यवहार है, ये तो जिंदगी है। हद हो गई, सारा स्वाध्याय जीरो कर दिया ना, सारा स्वाध्याय जीरो कर दिया। जो पढ़ते हैं स्वाध्याय करते हैं वो भी सब जीरो हो गया। क्या जिंदगी है? इसे कम से कम जिंदगी मत कहो। इतना तो स्वीकार करो कि हमारे करने योग्य कार्य नहीं है, आप अपनी कमजोरी की वजह से, अपनी भोग विषय की लालसा की वजह से करते हैं। इतना तो स्वीकार करो। कहते नहीं ये तो कर सकते हैं, ये तो लोक व्यवहार है। हद हो गई, ये लोक व्यवहार नहीं है, ये पाप है, करने योग्य कार्य नहीं है, हमें इससे बचना चाहिए। लोक व्यवहार तो क्या होता है? लोक व्यवहार, कोई हमसे मिलने आता है तो हम उसे सम्मान दें, भोजन कराएं, शुद्ध पवित्र, अपने आचार विचार उसको सिखाएं, समझाएं, ये है लोक व्यवहार। कोई हमारे यहाँ आए तो हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा, ये लोक व्यवहार नहीं है। लोक व्यवहार क्या है कि कोई हमारे घर आए तो हम जैन संस्कृति के अनुसार शुद्ध भोजन उसे कराएं, ये लोक व्यवहार है। समझ आया कि नहीं आया? विचार, थोड़ा विचार तो करें, हम क्या कर रहे हैं, करना क्या है। महाव्रत ग्रहण नहीं कर पाते, अनुव्रत ग्रहण नहीं कर पाते, कोई बात नहीं ना, कम से कम गृहस्थ जीवन का पालन तो अच्छे से कर सकते हो, शुद्धता से। यह है बात समझने की। हम ये शिक्षा देते हैं आचार्य जी।
हम नहीं समझ पाते। लोग व्यवहार के नाम पर कितने ही पापों में संलिप्त हो जाते हैं, व्यसनों पे संलिप्त हो जाते हैं, विषयों की भोगों की इच्छा के कारण, दिखावे के कारण क्या कुछ नहीं करते, सब स्वाध्याय जीरो कर देते हैं, फिर ये बोल करके कि ये तो लोक व्यवहार है। हद हो जाती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे धर्म में कदम आगे बढ़ाओ, पीछे मत करो, पीछे मत करो, बढ़ो तो सही। देखो स्वामी कार्तिकेय उपेक्षा में भी कहा है, कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय उपेक्षा ग्रंथ में कहा है, क्या कहा है? जा सांसयाण लच्छी चक्रहराणं पिपुर्णवताणं साकिं विधेयं यर्जणाणं अपर्णाणं। यह लक्ष्मी महापुण्यशाली चक्रवर्ती आदि के पास भी शाश्वत नहीं रहती, तो औरों के पास कैसे रहेगी? महापुण्यशाली चक्रवर्ती जैसे जीवों के पास भी ये लक्ष्मी शाश्वत हमेशा नहीं रहती, तो और किसी के पास कैसे रहेगी? महापुण्यशालियों के पास नहीं रहती तो तुम्हारे पास क्या रहेगी? ये विचार करने योग्य बात है। देखो ये समझाने के बाद शरीर की नश्वरता समझाते हैं 63 नंबर के श्लोक में। पढ़ते हैं हम। जिस शरीर में तू राज्य लक्ष्मी का पट्ट बांधता है वह शरीर कैसा है और इसमें तू कैसे दुख भोगता है, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। देखो, दीतो भयाग्रवाता हृदारुदरग कीटवत, दीतो भयाग्रवातारी दारुदरग कीटवत, जन्म मृत्यु समाश्लिष्टे शरीरे बत सीदसी, जलते हुए उभय दिशि में एरंड काश घट कीट समान, जन्म मृत्यु से व्याप्त देह में दुख भोगता यह अनजान। क्या कहते हैं 63 नंबर के श्लोक में आचार्य कि जिस प्रकार दोनों ओर से जलती हुई एरंड की लकड़ी के बीच स्थित क्रीड़ा अति खेद खिन्न होता है, उसी प्रकार जन्म मरण से व्याप्त इस शरीर में तू खेद खिन्न होता है। बहुत छोटी सी बात है, समझने की बात है, लेकिन अगर समझ गए तो बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना? जिस प्रकार दोनों ओर से जलती हुई एरंड की लकड़ी, एक एरंड की लकड़ी होती है, उसे अगर दोनों तरफ से आग लग जाए तो उसके बीच में अगर कीड़ा है तो वो कहाँ जाए? वो जल के मर जाएगा। ऐसे ही ये जन्म मरण से व्याप्त इस शरीर में तू खेद खिन्न होता है। जन्म और मरण इसी के बीच में तेरा पूरा जीवन है। समझ आ रहा है? जन्म और मरण, अब इसी बीच में तू खेद खिन्न होता रहता है, परेशान होता रहता है, दुखी होता रहता है, आकुल व्याकुल होता रहता है। जन्म और मरण के बीच का सारा खेल है। समझ में आया? दोनों तरफ से जल रहा है। जन्म से दुखी है, मरण तक दुखी है, फिर जन्म से दुखी है, फिर मरण तक दुखी है, दुखी ही दुखी है दोनों तरफ से। ऐसा ये शरीर है तेरा नश्वर। एक शरीर मिलता है, आयु खत्म होने पर फिर दूसरा मिलता है, लेकिन तेरी जन्म मरण का ये अंत नहीं होता। जन्म मरण के बीच के समय में जो तेरे को इतना दुख होता है ना, भयंकर वाला, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कल्पना से भी परे है ये दुख हमारा। जिस प्रकार एरंड की लकड़ी के दोनों ओर आग लग जाए तो उसके बीच रहने वाला कीड़ा कहाँ जाएगा? अत्यंत खेद खिन्न होकर मरेगा। वो जब तक लकड़ी जल नहीं जाती ना, तब तक वो दुखी होता रहता है, खेद खिन्न होता रहता है, दोनों तरफ से आग जलती है तब। उसी प्रकार जन्म मरण से व्याप्त इस शरीर में तो उस कीड़े के समान अत्यंत दुखी होकर चल रहा है दुखी होकर के जन्म मरण के खेल में चल रहा है। हर समय इस जीव को मरण का डर सताता है, हर समय। देखो यहां से वहां तक जाता है तो उसे लगता है कहीं कोई सांप ना काट ले। रोड पे चलता है तो एक्सीडेंट ना हो जाए। बेटा घर से बाहर जाता है तो माता पिता को चिंता रहती है, रोज फोन करके पूछते हैं बेटा तू ठीक है या नहीं।
हर व्यक्ति डरा हुआ है, दुखी है, परेशान है इस जन्म मरण के खेल में, किंतु जन्म मरण के अंत का उपाय नहीं करता। इसलिए इस शरीर से मत छोड़ जिससे पुनः शरीर धारण ना करना पड़े। ये बात समझ में नहीं आती है। शरीर से ममत्व नहीं छूटता। इस शरीर के लिए तो दिन रात कमाता है, मेहनत करता है, लगा रहता है, परेशान होता है, और ये शरीर नश्वर है, तेरा है ही नहीं, इस बात का विचार ही नहीं करता। ऐसा लगता है किसी और के ऊपर उड़ा रहे हैं खूब दम से, अपना सारा समय व्यर्थ गवा रहे हैं। इस शरीर के प्रति अनुराग को ही नए शरीर धारण करने का कारण जानकर महामुनि शरीर से स्नेह का परित्याग करते हैं। महामुनि क्या करते हैं? शरीर से स्नेह का परित्याग करते हैं। ये शरीर महादुख का कारण है, ऐसा जानकर। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल सी बात है। ये जो जीवन है ना, ये जीवन जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जन्म और मरण के बीच का संसार है बस। अब इस जन्म मरण के खेल में तू क्या क्या करता है, ये बात देखने की है। तू पूरा जीवन मेहनत करता है गधे की तरह। किसकी तरह? गधे की तरह। पढ़ाई के समय मेहनत करता है, नौकरी के समय मेहनत करता है, और दुनिया भर की चीजें सीखने में दिमाग लगाता है। दुनिया भर की चीजें सीखने में दिमाग लगाता है। कोई डांस सीखता है, कोई गाना सीखता है, कोई एक्टिंग सीखता है, कोई लड़ना सीखता है, कोई क्या सीखता है, कोई क्या सीखता है। पूरा जीवन इसमें लगा देता है। किस लिए? 4 लोग हमारी तारीफ करें, इसलिए दुनिया हमें देखेगी। अरे हद हो गई यार, क्या कर लेगा तुझे दुनिया देख लेगी तो? किसी को फुर्सत नहीं है तेरे गुण गाने की। दुनिया भगवान को किसी चीज में नहीं गिनती, तुझे क्या गिनेगी? तू विचार तो कर। जैसे तू सबकी नजरों में ऊंचा बनना चाहता है, वैसे ही हर व्यक्ति वैसा ही चाहता है। तुझे ऊंचा देखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। ये बात समझ में क्यों नहीं आती तेरे? क्यों नहीं आती? जन्म से लेके मरण तक पूरा जीवन व्यर्थ गवा देता है फालतू के कामों में, जिसका कोई सार ही नहीं है। एक बार भी ये विचार नहीं करता कि जिसका जन्म और मरण हो रहा है वो मैं नहीं हूं। मैं जन्म और मरण से परे कोई और शुद्ध तत्व परमात्मा स्वरूप आत्मा हूं। मैं इस खेल से अति भिन्न हूं। जिस पैसे की मैं इच्छा करता हूं, जिस मान की मैं इच्छा करता हूं, जिस सम्मान की मैं इच्छा करता हूं, जिस सम्मान के लिए और पैसे के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार रहता हूं, वो सब क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाने वाला है। वो सदा तेरे साथ रहने वाला नहीं है। वो झूठ है, स्वप्न की तरह है, चला जाएगा। ये बात समझ में क्यों नहीं आती? विचार तो कर। इसलिए कहते हैं जन्म और मरण के बीच का जो समय है, इस समय का सदुपयोग है जन्म और मरण के रहस्य को जानने में समय लगा। जन्म और मरण के रहस्य को जानने में समय लगा। संसार के सारे वैज्ञानिक पूरी दुनिया की खोज करते फिरते हैं, एक भी वैज्ञानिक आज तक ये नहीं खोज पाया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा क्या कार्य है। ये सब मेरा कार्य नहीं है। नौकरी, पढ़ाई लिखाई, जॉब, पैसा कमाना, भोजन पानी, ये सब मेरे कार्य नहीं है। मेरा काम है ही नहीं। तो तेरा काम क्या है? मेरा काम मात्र जानना है, जानना है, जानना है। मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा तत्व भगवान आत्मा हूं। मेरा कार्य मात्र जानना है, अन्य कोई कार्य मेरा नहीं है। यही समझना है। इतनी सी बात समझ में आ जाए, बस तेरा कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ये जन्म तुझे जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए मिला है। इसे व्यर्थ मत करो, फालतू के कामों में व्यर्थ मत करो। यही बात सिखाई जाती है 63 नंबर के श्लोक में।
आज हमने 62 और 63 दो श्लोक पढ़े। कल हम देखेंगे विषयों के त्याग की प्रेरणा। जिस विषयों में के लिए तू भाग रहा है ना, इस शरीर की इच्छा पूरी कर रहा है, विषयों के पीछे भाग रहा है, सारा समय व्यर्थ कर रहा है, इंद्रियों के अधीन हो जाता है, इन विषयों के त्याग की प्रेरणा कल आचार्य देव देंगे। उस विषय में हम कल चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो। चिन्वाणी स्तुति।